सर आप किधर से आ रहे हैं? I'm from Aminpur, ma'am, but I'm, staying in the. Sorry, I'm from Bihar, but I'm settled in the Telangana, Hyderabad, Aminpur, ma'am. तो Yeah. क्या हुआ था अमीनपुर में हाइड्रा का? ये बड़ा. It's in the like disaster in the life, ma'am, or the family. So I'm Madhusudan Kumar. Yes, ma'am, Madhusudan Kumar, and she's my wife. She's Rinki, my daughter Mansi, and Manas. क्या हुआ था? एंड ये हुआ क्या मैम, लाइक ये जो हमारी लैंड है ये मैंने 2014 में परचेज किया था मैम. इट वाज द 8 जनवरी 2014. उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी और मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगा दिया गया मैम इन लोगों ने कि बीआरएस गवर्नमेंट में हमने लैंड को कब्जा करके ये जो है ना वहाँ से ऐसा करके फॉल्स एलिगेशंस लगा करके और हमारे ऊपर एफआईआर किया गया. और आई एम नॉट. आप तो उस दिन शॉक में थे शायद. शॉक में था. मैं तो यहाँ का सिटीजन भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का वोटर भी नहीं हूँ. सो हाउ कैन आई विल विद द बीआरएस और कांग्रेस और एनीवन. यस, आई एम द सिटीजन. डैड ने हाँ, मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ. मैं मेरा सारे प्रूफ देखेंगे तो मैं बिहार से है. प्योरली मैम पैट्रियोटिक फैमिली, आर्मी फैमिली. सो पापा ने डिसाइड किया मधु हमने सारे वर्ल्ड घूमा, इंडिया घूमा, ये सबसे बेस्ट सिटी है हैदराबाद, मेरा बहुत अच्छा रहेगा आप लोग वहाँ पे सेटल हो जाओ. तो हम लोगों ने आया मैम. एज ए प्रोफेशन आई एम ए पियानो टीचर मैम. सो आई यूज़ टू टीच पियानो लॉट ऑफ विद द किड्स. तो ये जो बिल्डिंग थी मैंने आपके तेलंगाना का फर्स्ट कंसर्ट प्लेस बनाया था मैम, जहाँ पे सारे बच्चे आकर के लाइव परफॉर्म कर सके, पियानो बजा सके. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सब कुछ ठीक चल रहा था. 2004 में आप नहीं आए थे? यहाँ पे 2000 में ही मैं आ गया मैं. 2000 में दिस घर में लैंड. तो 2014 पे 14 में ये मैंने लैंड परचेज किया और 2023 से मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया मैम. और ये बिल्डिंग जो डेमोलिशन हुआ है 2024 22 सितंबर को हुआ है मैम, मिडनाइट को. मिडनाइट संडे. दे स्टार्टेड 9 PM एंड डेमोलिशन हुआ है 12:30 AM मॉर्निंग तक में, जिसमें पूरा हाइड्रा पार्टिसिपेट किया था. और आपके मीडिया के थ्रू मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत सर को ये बताना चाहता हूँ कि नेम ऑफ द कांग्रेस, नेम ऑफ द योर नेम, ये सारे जितने भी लोअर ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे क्रॉप्ड ऑफिसर्स हैं जो दे आर नॉट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, वो पढ़ नहीं रहे हैं सीधा. और मुझे अमीनपुर एमआरओ, इनका नाम है पी राधा मैम, और ईओ हैं बस एस बलराम, और रघुनाथ रेड्डी आरआई हैं. तो सबसे पहले जो विजिट किया हमारे साइट मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे ईओ ने विजिट किया. और ईओ आकर के क्या बताया मैम हम लोग को, लाइक आप थोड़े से आपके बिल्डिंग तोड़ने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप एक काम करो, आप थोड़ा सा सेटलमेंट के लिए चलो. मैं बोला कि किधर हम सेटलमेंट के लिए जाएंगे, नो वी आर लीगल, सब चीज़ आप ही ने तो मुझे परमिशन दिया है. और आप ही बोल रहे हैं कि वो सेटलमेंट के लिए हम जाएं, ये कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल. सो नहीं मुझे मेरे बॉस के तरफ से प्रेशर है. तो बॉस के तरफ से किधर प्रेशर है आपको, कौन है, तो नहीं आप एमआरओ मैम से मिलिए और उनसे सेटलमेंट कीजिए. तो ये सब था. तो मेरा वहाँ पे 3 बिल्डिंग थी मैम, मेरा, मिस्टर कल्याण एंड डॉक्टर रफ़ी का. तो हम तीनों को मिला करके एमआरओ ने 2 करोड़ रुपीज़ पूछा मैम. सेटलमेंट एमआरओ ने मैम. एमआरओ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइव थिंग्स. एंड मैं चाहता हूँ कि ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर तक ये बात जाए और इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए. इन लोगों ने पूछा और इवन हमारे पास आरआई का ऑडियो प्रूफ है, जो वो सारे प्रूफ में ये बोल रहे हैं ये लोग कि आप सेटलमेंट के लिए जाओ. हमने रिकॉर्ड करके रखा है ये सीएम सर को देने के लिए. इनके इतने लाइक कितना सर ने ये सोच के रखा तेलंगाना को बनाएंगे, और ये वर्स्ट एम्प्लॉय जो है आकर के ये पूरी तेलंगाना को खराब कर. नहीं हुआ था पैसे देने के लिए, हम लोगों ने मना कर दिया. तो जैसे ये लोग हमें डराना शुरू किया मैम, तो हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच हुआ. तो फर्स्ट रेटिफिकेशन में ग्राम पंचायत को और जितने भी लीगल ऑफिस है सबको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये दिया, एक ऑर्डर पास किया, स्टे दिया कि बिल्डिंग के ऊपर कोई नहीं जाना है, इंटरफेयर नहीं करना है, डेमोलिश नहीं करना है.
कोर्ट ऑर्डर के बाद भी मैम उन लोगों ने आकर के वॉल को तोड़ दिया. इट वॉज अ लाइव आफ्टरनून. सो फिर हमने जाकर के कोर्ट को बताया कि इन लोगों ने तोड़ दिया. फिर कोर्ट ने एक और स्टे इन लोग को दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, नहीं तोड़ना है. उसके बाद और ज़्यादा आके तोड़ा मैम इन लोगों ने. उसके बाद और ज़्यादा आकर के तोड़ा, स्लैब को कट किया, वॉल किया. फिर हमने जहाँ तक हम लोग को ये लग रहा था कि हाइड्रा की तरफ से भी थ्रेट आ रहा था मैम. हाइड्रा ने तो कोई ब्लैक मनी नहीं पूछा था हम लोगों से, बट बिकॉज ऑफ द सम अदर सोर्सेज हमें ऐसा पता लग रहा था कि ये हाइड्रा आएंगे. तो हमने एक और जस्टिस को बताया जा करके कि माइट बी हाइड्रा विल डेमोलिश आवर बिल्डिंग. सो हाइड्रा को भी हॉनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि उनको बिल्डिंग डेमोलिशन नहीं करना है, GOMS 99 फॉलो करना है. इतने सारे ऑर्डर्स है कि बिल्डिंग के पास ना को जाओ, बिल्डिंग को टच ना करो, बिल्डिंग को डेमोलिश ना. 3 ऑर्डर के बाद भी तोड़ दिए. 3 ऑर्डर मैम. ये whatever we have the file here, 50% documents here we have from the court only. Court only. If you want to see, I will give. You want to? I can give you, ma'am. मैं आपको दे दूँ. What happened? Still after giving the court order also? Court order also, like MRO visited on the 22nd September early morning. It was the 6:30 or 7, not 7:15 AM morning, ma'am. उन्होंने साइट पे आया. एक जैसे उन्होंने गाड़ी से उतरी, मैं वहाँ पे था, तो मैंने उनको कोर्ट ऑर्डर्स दिया. मैम, यू हैव द कोर्ट ऑर्डर्स, यू कैन डेमोलिश दिस बिल्डिंग. तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ये बताया कि ये कोर्ट ऑर्डर्स कोई काम को नहीं आएगा अभी, ये हम इसको फॉलो नहीं करते, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, अभी हमें जो मर्जी आएगी वो करेंगे. और देन द फाइनली हाइड्रा के बाउंसर और पुलिस आए और हमें जो है ना वहाँ से भगा दिया गया ना, साइड से भगा करके, और खिस्टा रेडीपेट के सारे रोड को ब्लॉक करके. और इट वाज द डिसास्टर डे दैट डे. दे स्टार्टेड मॉर्निंग 7:30 or 7:45 AM started the demolitions. And first डॉक्टर रफ़ीक का बिल्डिंग डेमोलिश किया गया. उसके बाद एंड इट्स अ मोर डिजास्टर मैम, जो फर्स्ट जो बिल्डिंग हुआ था, इट वाज द पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. छोटे बच्चों का हॉस्पिटल था मैम, छोटे बच्चों का हॉस्पिटल था. डॉक्टर रफ़ीक ने हार्ड एंड अर्न मनी से वो हॉस्पिटल को बनाया था. एंड ही इज़ नॉट कमर्शियल गाय, वेरी लाइक पब्लिक सर्विस पीपल. उस दिन 4 to 6 मेंबर्स हॉस्पिटल में, छोटे बच्चे एडमिट थे मैम. उसको निकाल करके, उसको बेड से निकाल करके, फुटेज है हमारे पास, सब हम दे सकते हैं अभी मैम आपको. आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को शेयर कर दिया जाए बात को. पूरे रफ़ीक सर ने कितनी बार ही ट्राई टू do like lot of medicine was there man in the hospital. मुझे मेडिसिन निकाल लेने दो. इट वॉज सो कॉस्टली. इन लोगों ने मेडिसिन भी नहीं निकालने दिया गया मैम. वहाँ से सारे मेडिसिन को ऑलमोस्ट ही लॉस 30 lakhs to 35 lakhs मेडिसिन कॉस्ट मैम. एंड मुझे लगता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट उनका हुआ था. वो पूरा तो क्या हुआ फाइनली उन्होंने पूरा बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया मैम. और नथिंग इज देयर ऑन द साइट राइट नाउ. अभी तक केस चल रहा है? अभी तक केस चल रहा है, कोर्ट में है मैम. सो जस्ट वी आर सेइंग व्हाट द कोर्ट विल टेक द डिसीजन. जीते तो भी हाइड्रा तो डेमोलिश कर दी. जी. सो नाउ सी मैम, वो लैंड, वो प्रीमिसेस तो सारे हम बैंक लोन से लेकर के, इवन यू कैन सी द माय स्टेटमेंट, आई एम नॉट इन द सिविल. एक भी अभी तक मैम मैंने चेक बाउंस नहीं होने दिया है. आई एम पेइंग एज ए सिटीजन. कितनी तकलीफ है मैम, कितनी तकलीफ है. बैंक वालों को ये सब पता चला, सब पता है. तो क्या बोल रहे हैं उन लोग? बैंक दे आर सेइंग नो, you have to pay this loan amount and this all the stuff ma'am. So we are paying right now because we have the small kids. Like I don't want to any crime on my PAN number or my name. So I'm paying for my kids EMI and for my kids future ma'am. So बहुत तकलीफ है मैम. एंड इन लोगों ने छोटे छोटे जो है ना बच्चे हमारे जा कर के पूजा किया था घर में मैम. मानसी, आपने पूजा किया था बेटा घर पे जा कर के? या
सो इनके घर तोड़ दिया गया छोटे छोटे। आई हैव द टू, दिस इज मानस एंड मानसी। बहुत तकलीफ है मैम, बहुत तकलीफ है। आई विच वन आई कैसा लग कैन रहा है नया गवर्नमेंट कांग्रेस जो नई हाइड्रा लेकर गवर्नमेंट आए, सी कैसा लग रहा है सी हाइड्रा मैम, हाइड्रा जो है अकॉर्डिंग टू द माई नॉलेज, आई एम सेइंग माई नॉलेज मैम, रंगनाथन सर को लो ग्राउंड पे उनको कुछ पता नहीं है, बिकॉज इज IPS द कमिश्नर। ये छोटे छोटे लोग क्या कर रहे हैं, उनको जो है यू नो नॉट गिविंग द क्लियर पिक्चर, और वो पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से। शायद वो उनको लॉ नहीं मालूम है, या वो अपने काउंसिल से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या क्या, या आई डोंट नो, बट द कम्प्लीटली उन्होंने तोड़ दिया है। रंगनाथन सर ने कोर्ट में क्या आकर के बोला मैम, आई डिडंट पार्टिसिपेटेड फॉर द डेमोलिशंस। उन्होंने ये बोला कोर्ट में आकर के कि हम इस डेमोलिशंस में हमारा हाथ नहीं है। मैं बताता हूँ मैम, अगर ये डेमोलिशंस में इनकी हाथ नहीं थी, ठीक है, एक बात मुझे मैम बोलो, मैम लिसन जो टू, जो भी हाइड्रा बोल रहे हैं, हम जी। लोग जो भी है जो मिडिल क्लास का घर नहीं तोड़ रहे, जो हाँ। भी बिग पर्सन बिग शॉट यस 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 मैम। तो मुझे जहाँ तक ये है मैम, अनुभव हो रहा है, ये छोटे ऑफिशियल्स जो लोग हैं, छोटे छोटे लोगों से पैसे वसूल कर लो, और बहुत सारे लोगों के तो पैसे लेने के बाद भी उनके घर तोड़ दिया गया मैम। दे फियर एंड दे, उन्होंने वहाँ दे दिया है मैम उन लोगों ने, उसके बाद भी तोड़ दिया गया है मैम। तो कौन है ये वो छोटे 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 लोग, लाइक हु इज़ द सॉफ्टवेयर, छोटा सा एम्प्लॉई है जिसको कुछ पता नहीं है, वो आकर के बैंक लोन लेकर के, छोटा एक यू नो एवरीवन वांट हाउस इन द तेलंगाना मैम, राइट? सो दे ऑल आर ऑन द रोड सर राइट नाउ। सो इज माई नेबर सर, उनकी भी बिल्डिंग टूटी है सर मैम। तो मेरी पर्सनल रंगनाथन सर से, या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, या हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट, हम बिल्कुल, आई डोंट हैव एनी FIR ऑन माई नेम मैम, आई डोंट हैव एनी यू नो इलीगल थिंग्स ऑन माई नेम मैम। फर्स्ट टाइम ऑन द नॉर्मल सिटीजन कांग्रेस गवर्नमेंट ने FIR फाइल किया मैम मेरे नाम के ऊपर, कि मैंने गवर्नमेंट लैंड ग्रैब किया है। तो गवर्नमेंट लैंड मैंने ग्रैब किया है मैम, ये तो सैलरी 2014 का है, 2014 आप ये वो बताते जी मैम। तो ये तो मैं आपके गवर्नमेंट में ही परचेज किया मैम। तो ये सब चीज़ है मैम, और बहुत तकलीफ है मैम। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से मैं यही बोलूँगा कि वो जितने भी हुआ है, ये हो गया, अभी तक जो है ना छोटे छोटे लोगों को वो केयर करे, ताकि जो भी प्रॉपर्टी लॉस हो रही है वो तेलंगाना की लॉस हो रही है। सो आई विल रिक्वेस्ट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, प्लीज़, we are your child, it's your responsibility to take care.